शक की निगाह से देखा जा रहा है और अपनी पार्टी कह रही है कि इसने हमें वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लेम कर रही है कि हाँ इसने बीजेपी को वोट दिया। ये जो कोई ओन कर रहा है मेरे वोट को और कोई डिसऑन कर रहा है, इसको कहते हैं इनकी डर्टी पॉलिटिक्स। और अगर यहाँ कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो शेख जफर है। अगर यहाँ किसी को मड़वा में किसी ने बीजेपी को हराया तो शेख जफर ने हराया, उनके 1200 से वोट पे उनको 900 पे खड़ा कर दिया। अगर मड़वा में किसी ने एनसी को हराया वो शेख जफर ने हराया। और इन फ्यूचर भी अगर किश्तवाड़ में एनसी को हराएगा कोई, वो शेख जफर ही हराएगा। हमें आइन ने ये नहीं हक दिया है कि वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज दिस सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ किश्तवाड़, राइट। जब भी किश्तवाड़ में सजा सब हारे तो गालियां मड़वा के लोगों को खानी पड़ी और वड़वन के और दक्षिण के लोगों को खानी पड़ी। हम लोग सिर्फ गालियों के लिए हैं क्या? मुझे लोगों ने पावर दिए हैं और मैं खुद संभाल सकता हूं। जो बड़े मसले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उधर पहुंचूंगा, नहीं रिजॉल्व होते हैं सेक्रेटरीट तक पहुंचूंगा, नहीं वहां होते हैं दिल्ली तक पहुंचूंगा, फिर भी रिजॉल्व नहीं होते सड़क पर लेट जाऊंगा और फिर भी रिजॉल्व नहीं होते रिजाइन कर सकता हूं। कुर्सी मुझे नहीं प्यारी है, चेयर कम्स एंड गोज, द ऑनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माई पीपल। और वो इज्जत वो डिग्निटी तभी मिलेगी जब मेरे लोगों को जमहूरी हुकूक मिलेंगे। मैंने कहा या तो खुद लड़ना था तो रिजर्व हो चुकी थी, या तो देना था किसी को वोट, तो वो ऑप्शन तो थे ना, ऑप्शन दो थे, एक तो कम्युनल एक तो सेकुलर। मैंने ऑप्ट किया सेकुलर। गुनाह किया क्या है अपनी पार्टी में एनसी और कांग्रेस में और पीडीपी में? लोग ही पार्टीज बनाते हैं भैया। लोग जब आपके साथ होते हैं ना, पार्टीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने 4000 वोट इंडिपेंडेंट होकर मड़वा में लिया और इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज एनसी बीजेपी अपनी पार्टी ने मिलकर भी 4000 नहीं लिया। बस जफर 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 जफर, खाने में भी जफर, पीने में भी जफर, उठने में भी जफर, चलते चलते भी जफर 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 जफर। इसका मतलब बगावत तो इनकी हुई है। फारूक साहब की क्यों नहीं बात करते? अच्छा हंसराज जी की क्यों नहीं बात करते? वो जो अंदर से इनका वो ना अपने सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं हो रहा है तो जफर टारगेट बन रहा है? लगेगी आग तो आएंगे जद में कई घर। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में किचलू साहब तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हम जानते हैं तुम क्या। ऑपरेशन भी होता है ना बीमारी का, 6 महीना फिर भी डॉक्टर बोलता है कि बेड रेस्ट कर लेना, ऑपरेशन हुआ है। तो ये ऑपरेशन हुआ है, अभी ऑपरेशन होते होते अभी हालात ठीक हो जाएंगे। डिपार्टमेंट्स को फंक्शनल बनाना और टेलीकम्युनिकेशन को फंक्शनल बनाना मड़वा में, ये मेरा पहला टारगेट है और इस टारगेट को मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अचीव करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं वसीम भट्ट, आप दर्शकों के लिए फिर से एक बार हाजिर हुआ हूं एक नई खबर के साथ। आज अपने किश्तवाड़ की आवाम को खासकर एक खास खबर बताने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 13 तारीख के लिए जो डीडीसी चेयरपर्सन के लिए फिक्स डेट कराई गई थी, इस बीच सियासत के अंदर ट्विस्ट आने की वजह से जो है डेट आगे कर दी गई थी। कल की डेट में जो है अगर हम बात करें, डीडीसी चेयरपर्सन पूजा भंडारी को बनाया जाता है और वाइस चेयरमैन जो है साइमा बशीर को बनाया जाता है। और सियासत की अगर बात करें, चाहे वो एनसी हो या फिर बीजेपी हो या फिर अपनी पार्टी हो, जिला किश्तवाड़ की सियासी पार्टीज जो हैं वो शक की निगाह से शेख जफर को देखती हैं और शेख जफर जो है हमेशा उनके ऊपर जो है आए दिन रोज आप अखबारात के जरिए, टीवी चैनल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से आप देखते रहते हैं कि किस तरीके से वो उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम एनसी की बात करें तो आज अगर शेख जफर एनसी के खिलाफ हमेशा से बोलते आ रहे हैं, लेकिन आज देखने वाली बात है कि वो किस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने पूजा जी को वोट किया है। अगर पूजा जी को वोट करते हैं तो गोया कि वो एनसी को वोट करते हैं। अगर हमेशा इन पार्टीज, सियासी पार्टीज के खिलाफ बोलते हैं तो एनसी को वोट करने का क्या मतलब है, दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। इस सब के लिए जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद शेख जफर हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जफर साहब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू। आपने कहा था कि हम ओपन वोट करेंगे, तो वैसा कुछ नहीं हुआ और आज जो है अपनी पार्टी कहती है कि शेख जफर ने हमें वोट किया है और एनसी कहती है कि इसने जो है बीजेपी को वोट किया है। आखिर क्या कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमें बताइए। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन साहिबा पूजा जी को और वाइस चेयरमैन साइमा जी को आपके माध्यम से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो आपने सवाल पूछा, शक की निगाह से देखा जा रहा है और अपनी पार्टी कह रही है कि इसने हमें वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लेम कर रही है कि हाँ इसने बीजेपी को वोट दिया। ये जो कोई ओन कर रहा है मेरे वोट को और कोई डिसऑन कर रहा है, इसको कहते हैं इनकी डर्टी पॉलिटिक्स।
मैं इस पॉलिटिक्स में न पढ़ना चाहता हूं और न मुझे इस पॉलिटिक्स का शौक है। डेवलपमेंट की बात करते हैं कभी, किश्तवाड़ के बुरे हालात की बात करते कभी, यहाँ के अस्पताल की बात करते कभी, यहाँ के सड़क की बात करते कभी, मड़वा में टेलीकम्युनिकेशन नहीं है उसकी बात करते कभी, सब डिवीजन पूरा सड़क से महरूम है उसकी बात करते कभी, ये उसकी बात नहीं करेंगे। शेख जफर बाइकआउट किया 13th को तो बीजेपी एजेंट, शेख जफर अंदर वोट पूजा जी को किया तो बीजेपी एजेंट, और शेख जफर वाइस चेयरमैनशिप लड़ा तो बीजेपी एजेंट। और अगर मैं कल भी बाइकआउट किया होता तब भी मैं एजेंट ही कहलवाता, क्योंकि मेरे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को लेकर इस वक्त ये बड़े बड़े जिनको हम दिग्गज नेता कहते हैं डरे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि किश्तवाड़ में इनके अलावा, इनके खानदान के अलावा कोई और सियासत करे। पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता, फिर उसका बेटा, इसी तरह इनकी सियासत। जफर साहब, आप तो हमेशा से, जब से एक आंदोलन आपने स्टार्ट किया अपने इलाके में, मड़वा, दच्छन, वड़वंश, खासकर आपने मड़वा से जो है स्टार्ट किया है, और उस आंदोलन से आप इस मुकाम तक पहुंचे, इस बीच लोगों के साथ कितने वादे किए होंगे। एक तरफ से आप तो सारी सियासी पार्टीज को जो है उनको ब्लेम करते हैं, उनके अगेंस्ट है, और दूसरी तरफ से जो है आप लोगों को अपने मतलब हक दिलाने की कोशिश में हो। क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से? क्या आपका काम, आपके प्रोमिसेस पूरे हो सकते हैं? मैंने कहा था कि मैं डेवलपमेंट चाहता हूं, आए चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो, वो मेरे साथ बात करें, डेवलपमेंट पे ही बात करें ना। मैंने उनसे ये भी कहा था कि मुझे पब्लिक ने मैंडेट दिया है, मैं वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे लड़ सकता हूं, आप मुझे 2 साल दें कम से कम। मैंने सुरुड़ी साहब से भी बात की, मैंने किजलू साहब से भी बात की, मैंने इन सब से बात की, और इन्होंने एक ना सुनी मेरी। मैंने इन्हें कहा कि चलो वाइस चेयरमैन की अगर पोस्ट नहीं देते आप मुझे, कम से कम आप मुझे लिख कर दो कि हम आपके ये काम करेंगे। इन्होंने वो भी नहीं सुना। मैंने कहा कम से कम आप प्रेस रिलीज दे दो एक, कि शेख जफर के जो मसले मसाइल हैं, अगर हमारी चेयरमैन बनती हैं तो हम उसके बाद उनके मसलों के ऊपर नजर रखेंगे और प्रायोरिटीज पे रखेंगे। एक भी नहीं सुनी। जब कुछ भी नहीं सुना, आप मुझे बताइए कि क्या ये इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी हो सकती है? अगर ये भाजपा को हराना चाहते थे तो इनकी वो राजनीति, वो जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, वो उस तरह की दिखनी भी चाहिए। ये बीजेपी को नहीं हराना चाहते हैं, ये खुद को जिताना चाहते हैं। और अगर यहाँ कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो शेख जफर है। अगर यहाँ किसी को, मड़वा में किसी ने बीजेपी को हराया तो शेख जफर ने हराया। उनके 1200 से वोट पे उनको 900 पे खड़ा कर दिया। अगर मड़वा में किसी ने एनसी को हराया वो शेख जफर ने हराया। और इन फ्यूचर भी अगर किश्तवाड़ में एनसी को हराएगा कोई, वो शेख जफर ही हराएगा। और बीजेपी के खिलाफ कोई बोलेगा तो शेख जफर ही बोलेगा। इस वक्त आवाम मतलब एक्सपेक्ट करेगी ये चीज जो आप बोलते हैं कि हमने जी एनसी को वोट किया है। एक तरफ से आप एनसी के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ से आप बोलते हैं कि मैंने पूजा जी को वोट किया है। और अगर आप पूजा को वोट करते हैं, मतलब आप एनसी को वोट करते हैं, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि हमने एनसी को वोट नहीं किया, आपने पूजा जी को वोट किया? पूजा जी जो हैं दक्षिण से हैं, मेरे मसले हैं, डेवलपमेंट हमारी रुकी हुई है, हमारी ग्रोथ रुकी हुई है उसकी वजह से, इसलिए दक्षिण से हैं वो। और मैंने उनको डायरेक्ट वोट किया, ये पार्टी के नाम पे वोट नहीं गया। मैं मजबूर था, मैंने वोट करना था। अगर या तो खुद लड़ना था, खुद तो लड़ नहीं सकता था, सीट रिजर्व हो सकता है यही मजबूरी आपको, आपके प्रॉमिसेस जो लोगों के साथ किए गए ये पूरे ना हो। देखिए मजबूरी यही तो है मेरा। अगर खुद मैंने फाइनेंशियल डील करनी थी। पार्टी के खिलाफ क्यों इतना बोलते हो आप? पार्टी के खिलाफ? मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। एक पार्टी की बात नहीं करता, हर किसी पार्टी की बात करता हूं। जो पार्टी हमारे साथ गलत करती है उसके साथ बोलूंगा ना। क्या पार्टी के खिलाफ? क्या हमें आईन ने ये नहीं हक दिया है कि वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट? वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज दिस सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ किश्तवाड़, राइट? ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और जब जब मुझे लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ तो मैं बोलूंगा। आज इन्होंने एक सियासत खेली मेरे साथ। इन्होंने लोगों को बोला देखो शेख जफर ने ये इनके एक लीडर हैं एनसी के। जब रिजल्ट आया, जब बाहर हम निकले तो एक बंदा वहां बोलता है, ओ मड़ियो इन तुहें लीडर त्रो बीजेपी वोट। क्या ये तरीका है आपको हमारे लोगों के साथ ट्रेड करने का? जब भी किश्तवाड़ में सजा साहब हारे तो गालियां मड़वा के लोगों को खानी पड़ी और वड़वन के और दक्षिण के लोगों को खानी पड़ी। हम लोग सिर्फ गालियों के लिए हैं क्या? और क्या सबूत था इनके पास? अभी हम अंदर से कम रिपोर्ट। आपने एनसी को वोट क्यों किया? मैं तो साफ लफ्जों में यही कहूंगा कि आपने तो एनसी को वोट। मैं खुद लड़ता फिर, लेकिन उसके लिए रिजर्वेशन थी ना ऑलरेडी। क्या करता? आप तो इंडिपेंडेंट थे, आप तो वोट बाइकाट भी कर सकते हैं, आप तो और किसी पार्टी को भी दे सकते हैं। अगर आप इतना ज्यादा खिलाफ, मतलब किनके अगेंस्ट, एनसी के अगेंस्ट जाते हो? आप देखो ना, देखो इनका वोट, ये परसों एक दिन ये थे अलायंस में 10 लोग,
जो दूसरे दिन जब 13 तारीख को वोट डालने गए तो 9 रह गए, अब कल आ गए तो अंदर एक और खिसक गया, और एक ने क्रॉस वोट किया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही तो था जो वो मुझे भी वोट दिया है, शुक्रिया तो उसका भी, कम से कम नेशनल की उसने बगावत की। मैं इन सबको दावत दूंगा कि यार बगावत करो। किशलू साहब के उधर वो रिश्ता कबाब खाने से मुस्तकबिल नहीं बदल सकता किश्तवाड़ का। अगर किश्तवाड़ के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो ये पुरानी जो राजनीति है और ये पुराने मगरमच्छ है ना, इनकी सियासत को खत्म करो। क्या आपको लगता है इंडिपेंडेंट होके आप अपने सारे मसले हल कर सकते कौन है? इतने सारे लोग हैं, मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, वो मेरी आवाज पे डिपेंडेंट है, हम एक दूसरे के साथ एक ताकत है। इंडिपेंडेंट कौन होता है? इंडिपेंडेंट वो होता है जो जिसका कोई सहारा ही नहीं होता यार। आपके सारे प्रोमिसेस पूरे करने के लिए किसी का सहारा मानते हो आप कि किसी का सहारा होना चाहिए? मैं खुद डीडीसी मेंबर हूं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एंटरटेन कर रहा हूं ना, मैं लीगली जा सकता हूं ना, किसी भी ऑफिस में जाऊंगा, डिपार्टमेंट्स को मड़वा में फंक्शनल कराना है मैं जाऊंगा, उनका कॉलर मैं पकड़ूंगा, डीडीओस को मैं लेकर जाऊंगा वहां पर। मैं यहां पर अथॉरिटी हूं खुद, मुझे लोगों ने पावर दिए हैं और मैं खुद संभाल सकता हूं। जो बड़े मसले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उधर पहुंचूंगा, नहीं रिजॉल्व होते हैं सेक्रेटरीट तक पहुंचूंगा, नहीं वहां होते हैं दिल्ली तक पहुंचूंगा, फिर भी रिजॉल्व नहीं होते हैं सड़क पर लेट जाऊंगा, और फिर भी रिजॉल्व नहीं होते रिजाइन कर सकता हूं। कुर्सी मुझे नहीं प्यारी है, चेयर कम्स एंड गोज, द ऑनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माई पीपल। और वो इज्जत, वो डिग्निटी तभी मिलेगी जब मेरे लोगों को जमहूरी हुकूक मिलेंगे। मैं किसी को, आप मुझे बताइए, ये जो सारे तो ये ठेकेदार हैं यहाँ के लीडर, ये दुकानदार हैं, इन्होंने दुकानदारी की है किश्तवाड़ के ऊपर, इन्होंने ठेकेदारी की है किश्तवाड़ के ऊपर। आप देखें यहाँ न पावर है, न सही सड़कें, न सही ड्रेनेज है। इसीलिए जब मैं ये आवाज उठाता हूँ और ये मुझे कहते हैं बीजेपी वाला, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रखकर कहता हूँ कि मैंने पूजा को वोट किया। ये क्लैरिफिकेशन मुझे इनको नहीं देनी है। अरे ये गोहर क्यों लगाए बैठे हैं कि मैंने पूजा को वोट किया? बार बार आप यही बात कहते हैं कि आप पूजा को, और एक तरफ से तो आप किशलू का नाम नहीं लेना चाहते हो और एनसी का नाम नहीं लेना चाहते हो, और दूसरी तरफ से तो आप पूजा जी को वोट करते हैं। ये आप पब्लिक के सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। क्या करेंगे आप? मैंने कहा या तो खुद लड़ना था तो रिजर्व हो चुकी थी, या तो देना था किसी को वोट, तो वो ऑप्शन तो थे ना, ऑप्शन 2 थे, एक तो कम्युनल एक तो सेकुलर। मैंने ऑप्ट किया सेकुलर। गुनाह किया क्या? अगर एक तरफ से ये कहा जाता है कि ये बीजेपी ये अपनी पार्टी को भी टैग, ये सबको ये करते हैं। मैं अपनी पार्टी को क्या समझता हूं क्या नहीं समझता हूं वो वक्त फैसला करेगा, लेकिन इनकी टैगिंग तो मेरे साथ भी है ना। ये बीजेपी, इन्होंने मड़वा में भी इसी तरह इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मड़वा के लोगों ने इनको ठुकराया कि तुम्हारी ये जो टैगिंग है ये झूठ है। और मैं यकीन दिलाता हूं अपने लोगों को कि मरते दम तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दूंगा। ये लोग दे सकते हैं। किशलू साहब को अगर थोड़ा टाइट कर लेंगे ना ये कि इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई, तो चले जाएंगे, बैठ जाएंगे सुनील शर्मा की गोद में। ये हम पे ये जो इल्जाम लगाते हैं ना, अपने घरेबा में झांक कर देखें, और मैं इनके खिलाफ खुलकर बोलता हूं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अगर इस वक्त की बात करें, एनसी के खिलाफ भी है, बीजेपी के खिलाफ भी है, बची अपनी पार्टी, वो तो वक्त फैसला करेगा। इसके लिए वक्त क्या फैसला करेगा? देखो, अपनी पार्टी क्यों बची? मैं अपने आप में एक पार्टी नहीं हूं। 4000 लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं पार्टी नहीं हूं। क्या है अपनी पार्टी में, एनसी और कांग्रेस में और पीडीपी में? लोग ही पार्टीज बनाते हैं भैया। लोग जब आपके साथ होते हैं ना, पार्टीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने 4000 वोट इंडिपेंडेंट होकर मड़वा में लिया, और इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एनसी बीजेपी अपनी पार्टी ने मिलकर भी 4000 नहीं लिया। आप खुद सोचिए जनाबे वाला, ये वो वक्त नहीं है। आज बहुत मैच्योर है हमारे वोटर्स, और वो आवाज को पहचानते हैं और वो वोट करते हैं। सजा साहब तो बोल ही नहीं पाते वैसे भी कुछ, फिर सुनील शर्मा के खिलाफ कभी बोलकर दिखाएं, बताएं जरा, क्योंकि इनकी ठेकेदारी वहां प्रोजेक्ट में चल रही है साथ साथ। अब किसको बताएंगे, ये कहां गुहार लगाएंगे? मरते दम तक इनके खिलाफ बोलूंगा किश्तवाड़ में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ विंग किश्तवाड़ की दुश्मन है, और भारतीय जनता पार्टी भी इनकी पार्टनर बन गई है। ये सब एक ही हैं। मीटिंग्स जब ये करते हैं ना, मैंने क्या एक मीटिंग, किस लिए मैंने वो मीटिंग की थी इनके साथ? मड़वा का वोट मैं देना चाहता हूं सेक्युलर फोर्सेस को, लेकिन इसको ऑन करिए और इसके बदले मुझे बताइए कि क्या करना है। इन्होंने उसके बदले मुझे क्या दिया? फोटो चढ़ा दिया। और सो कॉल्ड इधर कुछ जर्नलिस्ट बैठे हैं ना, जिनका काम ही यही है। वो वोट अंदर से निकला है, वो जो फोटो है अंदर से निकला है। फोटो सिर्फ कांग्रेस से नहीं, मतलब कांग्रेस के साथ नहीं है, आपका फोटो तो एनसी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे वायरल पिक्स जो है। अगर फोटोग्राफ किसी के साथ होकर, देखो मैं इस वक्त लीडर हूं, मुझे लोगों ने बोला जाओ मसले उठाओ। कल मुझे एलजी के साथ जाना पड़ेगा तो ये बंदा देखो एलजी से मिला, कल मुझे मुशीर के साथ मिलना पड़ेगा तो मुशीर से मिला, कल मैं डीसी साहब से मिलूंगा तो उनको भी टैग करेंगे, कल मैं पीएम साहब से भी मिलूंगा तो उनसे भी। इनके पास है ही क्या सिवाय टैगिंग के, और क्या है? डेवलपमेंट की बात करें मेरे साथ,
आए सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, रोजगार की बात करें, एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने की बात करें, किश्तवाड़ के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, यहाँ एक टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं बना सकते ये, उसकी बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक करें, सारे मामलात को कैसे ठीक करें उसकी बात करें, उसकी बात नहीं करेंगे। बस जफर 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 जफर, खाने में भी जफर, पीने में भी जफर, उठने में भी जफर, चलते चलते भी जफर 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 जफर। इसका मतलब बगावत तो इनकी हुई है, फारूक साहब की क्यों नहीं बात करते? अच्छा, हंसराज जी की क्यों नहीं बात करते? वो जो अंदर से इनका वो ना अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं हो रहा है तो जफर टारगेट बन रहा है। हैं, लगेगी आग तो आएंगे जद में कई घर। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में किचलू साहब तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हम जानते हैं तुम क्या हो। आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, कि जफर साहब को हम ये देखेंगे कि कब तक वो अपने सारे प्रोमिसेस को जो है फुलफिल करता है जो आपने किए। देखिए मेरे जो आप किसी भी किस्म के जो आपने वादे किए हैं, मेरे पास पावर है कि मैं हर जगह आवाज़ अब उठाऊं, हर मीटिंग में, हर जगह पर, सेक्रेटरीट, जहां भी एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, जहां मुझे लगता है कि अगर मैं लिप सर्विसेज ही सिर्फ रिसीव कर रहा हूं, मुझे लगता है कि नहीं यार, अब मुझे दूसरा पहलू अपनाना पड़ेगा। मैं सड़क पर लेट जाऊंगा, उसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ, मेरे पास क्या बचता है फिर उसके बाद रिजग्नेशन के। लेकिन कोशिश करने से पहले ही हम बोलेंगे कि नहीं यार कुछ नहीं किया, और एकदम से ऑपरेशन भी होता है ना बीमारी का, 6 महीना फिर भी डॉक्टर बोलता है कि बेड रेस्ट कर लेना, ऑपरेशन हुआ है। तो ये ऑपरेशन हुआ है, अभी ऑपरेशन होते होते अभी हालात ठीक हो जाएंगे। डिपार्टमेंट्स को फंक्शनल बनाना और टेलीकम्युनिकेशन को फंक्शनल बनाना मड़वा में, ये मेरा पहला टारगेट है, और इस टारगेट को मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अचीव करूंगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे शेख जफर मड़वा से। आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल के इनका कहना है कि किसी एनसी पार्टी के वर्कर ने वहां से निकलते ही इनको कहा कि शेख जफर जो मड़वा ब्लॉक से हैं उन्होंने जी बीजेपी को वोट किया। आज ये सारी बातें जो है मंजर आम पे हुई है, और आप सभी लोगों ने यहाँ पे लाइव देखा किस तरीके से जफर जो है आपके सामने ये बात रखी उन्होंने, और कहा भी मैंने जो है पूजा जी को जो है जो इस वक्त इलेक्टेड चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, उसको जो है वो अपना वोट किया है। लेकिन अगर एनसी की बात करें, एनसी जो इस वक्त जो है वो ये कहती है कि शेख जफर ने जो है बीजेपी को वोट किया। आज मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि शेख जफर ने जो है ये साफ लफ्जों में कहा और खुल के कहा कि मैंने पूजा जी को वोट किया, बल्कि किया तो वोट एनसी को ही। इस बात को ये डिनाई करते हैं कि मैं एनसी को वोट नहीं करता हूं बल्कि पूजा जी को वोट करता हूं, क्योंकि वो मेरे इलाके से ताल्लुक रखने वाली खातून है, तो इसलिए जो है मैंने पूजा जी को वोट किया। अब आने वाले समय में क्या पूरे इनके जो है लोगों के साथ किए गए वादे जो है फुलफिल होते हैं, ये देखने वाली बात तो जरूर होगी।